टीएमसी के दफ्तरों पर छापेमारी हुई है। इस समय की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने ही छापा मारा है। भारी मात्रा में राहत सामग्री जब्त की गई है। हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। विधायक तरुण ज्योति तिवारी का ये छापा है और इसमें बड़ी मात्रा में जो हथियारों का जखीरा है वो बरामद हुआ है। ये देखिए, राहत सामग्री भी यहाँ से बरामद की गई है। लाठियां यहाँ पर लाठी प्रचुर परिमाणे बेतेल लाठी সেগুলো মজুদ রয়েছে। बीजेपी विधायक ने छापा मारा। এইরকম ভাবে মজুদ রয়েছিল একটা পেটির মধ্যে। ये देखिए तलवारें और ये दिखाई दे रही है यहाँ पर। বেতেল লাঠি রয়েছে এবং তার পাশাপাশি ত্রিপল রয়েছে, সরকারি ত্রিপল। विधायक तरुण ज्योति तिवारी का ये छापा है। যে মানুষের বাড়ি বাড়িতে যে বালতি দেওয়ার। पश्चिम बंगाल में गुंडों और बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही कटमनी घोटाले और सियासी पहचान के बूते दहशत फैलाने वालों पर भी एक्शन जारी है। इसी कड़ी में आज टीएमसी के पूर्व विधायक जहांगीर खान की पुलिस ने परेड निकाली, जिस पर जबरन वसूली, जमीन हड़पने और चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। और अब उसे हाफ पैंट और टी शर्ट में पूरे इलाके में घुमाया गया। जो जहांगीर खान खुद को पुष्पा बताते हुए इलाके में अपना दबदबा बनाकर रखा था, उसे आज बंगाल की पुलिस ने फ्लावर बनाकर पूरे इलाके में घुमाया। सड़कों के साथ साथ उसे गलियों में भी घुमाया गया। इस दौरान पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बल भी मौजूद रहे ताकि आरोपी जहांगीर खान पर अंडे या टमाटर न फेंके जाए। दरअसल ये डायमंड हार्बर का वही मॉडल है जिसके दम पर जहांगीर खान ने अभिषेक बनर्जी को यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस इलाके में जहांगीर खान के खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं करता था। इन्हीं इलाकों में इसका जुलूस निकालकर शुभेंदु सरकार ये बताना चाहती है कि बंगाल में अब कानून का राज है और जो नहीं मानेगा उसकी परेड निकाली जाएगी। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद से ही ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब ममता बनर्जी के करीबी कल्याण बनर्जी, जो 48 घंटे पहले तक बागी नेताओं को भला बुरा कह रहे थे, उन्होंने अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामा तू मानुष है, माँ मेरा पार्टी है। If you leave Abhishek Banerjee, I am there. राजनीति में जज्बात बदलते समय नहीं लगता। जो 48 घंटे पहले पार्टी को मां बता रहे थे, उसी मां को छोड़ने की बात कह रहे हैं और साफ शब्दों में ममता बनर्जी को चेतावनी देती है। If you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee. Leave me. इतना ही नहीं, कल्याण बनर्जी ने बंगाल में टीएमसी की हार के लिए भी अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। He should understand because of him that we have lost it. साथ ही आरोप लगाया है कि अभिषेक उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। उनका रवैया अहंकारी है। I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee. Because this arrogant attitude, I don't like it. बागी गुट ने भी अभिषेक बनर्जी को ही टीएमसी का विलन बताया था। अब कल्याण बनर्जी भी वही बात दोहरा रहे हैं, यानी ममता बनर्जी का भतीजा मोह ही टीएमसी में टूट का असली कारण है। भले ही जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए दीदी ने कई कलाकारों को अपनी पार्टी में शामिल किया था, जिनकी लोकप्रियता के दम पर 15 सालों तक राज भी किया, लेकिन अभिनेता से राजनेता बने इन लोगों ने अब ऐसी कलाकारी दिखाई कि टीएमसी टूट के करीब पहुंच गई। सत्ता में रहने के दौरान इन कलाकारों की अदाकारी ममता बनर्जी भाप भी नहीं पाई, लेकिन सत्ता से बेदखल क्या हुई, ये कलाकार ही बगावत के सूत्रधार बन गए। टीएमसी में मौजूद इन अभिनेताओं में आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, घाटल से सांसद देव अधिकारी, बीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय, जादवपुर से सांसद सयानी घोष, हुगली से सांसद रचना बैनर्जी, मेदिनीपुर से सांसद जून मालिया, बालीगंज विधायक बाबुल सुप्रियो प्रमुख नाम है। इनकी लोकप्रियता को पार्टी ने चुनाव के दौरान खूब भुनाया भी था, लेकिन बगावत हुई तो सायोनी जहां चेहरा छिपाए नजर आई, तो वहीं शताब्दी रॉय का आवाज बागियों की बैठक का ठिकाना बन गया। हालांकि शक के दायरे में रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं। लेकिन प्रकाश सिंह बड़ाई के रूप में राज्यसभा से हुए तीसरे इस्तीफे ने टीएमसी की परेशानी को फिर बढ़ा दिया है।